टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल के चलते स्कूल काफ़ी महीनों से बंद पड़े हुए थे और अभी हाल ही में बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो इसी के चलते हमने जानना चाहा है कि स्कूलों में अब शिक्षा किस तरीके से दी जा रही है। कोरोना के चलते क्या कुछ स्कूलों में बदलाव आया है और किस तरीके से अब ऑफलाइन मोड में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और कैसे कोरोना के प्रिकॉशंस को मद्देनज़र शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। तो इसी को चलते हमने कुछ अध्यापकों से पूछा और बच्चों से पूछा कि उन्हें इतने महीनों के बाद स्कूल आके कैसा महसूस हो रहा है और ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड की शिक्षा में क्या अंतर महसूस हुआ। और साथ ही जैसे कि हम जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं भी आ रही हैं, तो उसी को चलते बच्चे किस तरीके से अपनी पढ़ाइयों की तैयारियों में जुटे हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो हमें बताइए, जैसे कि कोरोना के टाइम पे स्कूल एकदम बंद हो गए, अब काफ़ी महीनों के बाद आपके स्कूल खुले, तो स्कूल आके कैसा महसूस हो रहा है और स्कूल में आपको क्या अलग देखने को मिला, क्या अंतर आया है कोरोना के बाद स्कूल में? स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और अभी कहते हैं जब दोबारा से स्कूल खुले हैं कोरोना के बाद, तो हमारा स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है। तो कहते हैं स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो अब हम लोग आते हैं, हमारे रोज टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें हमारी पढ़ाई और अच्छे से हो रही है। और ऑनलाइन जो हम लोग स्टडी करते थे, हमारे किससे दिमाग में बहुत सारे डाउट रहते थे, तो अब हम प्रैक्टिकल से पूछते थे, हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो आप किस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं और जैसे कि आपकी पढ़ाई में काफ़ी नुकसान आया था, तो उसकी भरपाई कैसे करें? जैसे हमारी अभी पढ़ाई चल रही है, तो हम लोग मैम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें जो कन्फ्यूज़न है, तो मैम उसके आंसर भी बता रही है कि हाँ तुम्हारी कन्फ्यूजन ये है, और हम अपनी कन्फ्यूज़न दूर करके हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं। और पहले जो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो उसे हम और भी अच्छे तरह से अब कर रहे हैं। अब स्कूल खुल चुके हैं, तो अभी कोरोना से डर लग रहा है, स्कूल आने से डर लग रहा है या नहीं? यस मैम, बहुत लग रहा है, पर फिर भी अब पढ़ाई को तो छोड़ नहीं सकते। अगर डर के अगर घर पे बैठेंगे तो उससे हमारी पढ़ाई को बहुत नुकसान होगा। और इसके अलावा ये भी है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो किसी के पास मोबाइल था, किसी के पास नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा था ऑनलाइन क्लासों का। मतलब कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। और इससे ये भी होता है कि जैसे कि हम घर पे कोई टेस्ट तो दे नहीं पा रहे थे, और ऊपर से हम स्कूल तो नहीं जा रहे थे, ऊपर से ट्यूशन भी काफ़ी कम बच्चों का लगा था। और स्कूल में ये होता है कि अभी तो ट्यूशन भी लगा है और हम यहाँ पर टेस्ट भी होता है, तो इस वजह से हमारी काफ़ी अच्छी पढ़ाई चलती है। और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो बहुत कम मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो छूट जाती है। तो इससे बहुत मतलब दिक्कतें आई हैं ऑनलाइन क्लासेस से, और बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल खुल गए हैं और सावधानियाँ बरती जा रही है स्कूल में। तो अदिति, बताइए हमें कि कैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं और मतलब क्या आपको डिफरेंस फील हुआ है कोरोना के बाद? मैम, ऑनलाइन में हम घर बैठे तो पढ़ते थे, लेकिन उतना समझ में नहीं आता था, क्योंकि जो मैम पढ़ाती थी तो हम क्लास में तो ऐसा था कि हम मैम से उसी समय मिस्टेक पूछ लेते कि मैम कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप बता दो। और ऑफलाइन में ये कि मैम बता देती है और ऑनलाइन में हम नहीं पूछ पाते हैं। कि ऑनलाइन जब क्लासेस हो रही थी कोरोना के टाइम पे, तो आपको क्या दिक्कतें देखने को मिली और अभी जब ऑफलाइन हो चुकी है क्लासेस, आप स्कूल में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको कितनी आसानी हो रही है या क्या मुश्किलें आ रही है पढ़ने के लिए? ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैम से कुछ भी पूछ नहीं पा रही थी, और जब ऑफलाइन हो रहा है तो अब हम मैम से कुछ भी पूछ सकते हैं और हम वो क्लियर भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन में हमें सब क्लियर भी हो रहा है, सारी चैप्टर्स हम अच्छे से याद कर पा रहे हैं। और ऑनलाइन में हमें सब क्लियर नहीं हो रहा था, हमें पता नहीं चल पा रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू। कि जब आप स्कूल नहीं आ रहे थे कोरोना के टाइम पे, तो आप किस तरीके की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था ऑनलाइन क्लास में? तो हमारे ऑनलाइन क्लास में मेरी नहीं हो पाई, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था और मेरी मम्मी पापा भी नहीं थे यहाँ पे, बस मैं और मेरा भाई यहाँ रहते थे और मम्मी पापा गाँव में थे, तो इस वजह से मेरी ऑनलाइन नहीं हो पाई। तो मेरे लिए बहुत परेशानी थी, और मतलब मैंने अपने पास की फ्रेंड से जो मेरी क्लास में थी उससे लेके काम करा, मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद जब स्कूल खुला तो स्कूल में मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। स्कूल में मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, और अभी टीचरों से भी मतलब पूछ के मैं अपना काम कर लेती हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तो मैम, बोर्ड्स की तैयारियां कैसे करने वाले हैं और कितने तारीख से बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये स्मार्ट स्कूल है, जिसमें कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, 16 कक्षाएँ हैं, जिसमें प्रत्येक कक्षा हमारी स्मार्ट बोर्ड से लाभान्वित हो रही है। और एक क्लिक करके हमको, क्योंकि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो हमें
NCERT की सारी बुक्स मिल जाती हैं और रेफरेंस हमें जो भी लेना होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सचिव रामनगर से निर्देशित किया गया है कि बोर्ड परीक्षाएं मई में होंगी, तो हमारे पास काफ़ी जब से हमारे स्कूल खुले हैं नवंबर से, तो सफिशेंट टाइम मिल गया है कि हम सारी परीक्षा की तैयारी करवा सकें। तो अप्रैल में हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे और मई में हमारी लिखित परीक्षाएं होंगी। तो पढ़ा रहे हैं और जो हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा चुके हैं उसको हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड करी, कहीं गाँव में चले गए जहाँ सिग्नल नहीं है या उनका रिचार्ज नहीं है, तो दीज प्रॉब्लम्स वी वर फेसिंग इन द चिल्ड्रन वर फेसिंग। बट जब स्कूल खुल गया है तो हमने रिविजन स्टार्ट की है अगेन चैप्टर 1 से, और बच्चों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो होपफुली एग्ज़ाम से पहले अच्छे से बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैम हमें बताइए कि जैसे कोरोना के बाद अभी स्कूल खुल गए हैं, हाँ जी। तो आप लोग मतलब क्या कोविड प्रिकॉशंस ले रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? मैम कोविड प्रिकॉशन तो ये लिया जा रहा है कि बच्चों को अलग अलग बैठा रहे हैं और बच्चों को बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने साथ को सैनिटाइज लाते हैं। इसके अतिरिक्त मास्क हटाने को मना कर रहे हैं बार बार, और आपस में बातें करते समय दूरी से बातें करें। बार बार बच्चों को बताया जा रहा है कि दूरी बना कर रखें। और इसके अलावा उनको ये भी कहा जा रहा है कि यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें हल्का बुखार है या सिर में दर्द है तो वो स्कूल बिल्कुल ना आए, इस बार बताया जा रहा है। तो बच्चे कर भी रहे हैं इसको। यदि बच्चा कोई, मेरी क्लास में भी अभी एक बच्चा बुखार था तो उसका फ़ोन आया था कि मैडम मुझे बुखार है, मैं स्कूल नहीं आ रही। तो मैंने उसे यही कहा जब बुखार ठीक हो जाएगा बेटे तभी स्कूल आना। बाकी उनको बार बार जैसे हम घर भेजते हैं बच्चों को, अभी छुट्टी के समय भेजा जा रहा तो उनसे ये कहा जा रहा है कि हाथ पकड़ कर ना चलें, दूरी बनाकर चलें। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो आपस में मुंह से मुंह मिलाकर बातें करते हैं, जैसे तो मुंह से मुंह मिलाकर बातें ना करें, दूरी से बातें करें, कि ताकि भाई वो भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें, ये कहा जा रहा है। कोरोना काल में भी बच्चों को जैसे हमने घर से काम दिया जा रहा है, वैसे भी काम, जैसे कई बच्चे घर से नहीं आ पा रहे हैं तो हम अभी भी उनको ऑनलाइन काम भेज रहे हैं। क्लास में तो पढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा उनको ऑनलाइन काम भेजते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इन स्कूलों में कोविड के खिलाफ अच्छी तरीके से सावधानी बरती जा रही है, वहीं शिक्षकों ने भी बच्चों को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि मास्क हमेशा पहनना है, अनिवार्य रूप से पहनना है और अनिवार्य रूप से ही उन्हें अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और दूरी बरकरार रखनी है। वहीं जहां बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को स्कूल में आकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। उन्हें ऑफलाइन मोड काफ़ी पसंद आ रहा है और ऑनलाइन मोड में उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिली थी, जैसे कई बच्चों के पास कनेक्टिविटी इश्यूज़ थे तो कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो इसी को लेकर उन्हें अब काफ़ी सारी आसानी हो चुकी है और अपने डाउट भी वो आसानी से क्लियर कर रहे हैं। और कोरोना काल में बच्चों का जितना भी पढ़ाई को लेकर लॉस हुआ था उसकी पूरी तरीके से भरपाई ये शिक्षक कर रहे हैं। तो ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से के लिए हमें देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। यही नहीं, हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।